तो सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अलवर के एनईबी थाने में 50,000 की इनामी शातिर ठग को मुंबई से गिरफ्तार किया है। राजनीतिक पदों पर नियुक्ति दिलाने और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। आरोपी पीयूष भारत सैनी 7 साल से फरार था। आरोपी पर 16 से ज्यादा आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज है। साल 2017 में मजीद खान ने मुकदमा दर्ज करवाया था। तो सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अलवर के एनईबी थाने में 50,000 के इनामी शातिर ठग को मुंबई से गिरफ्तार किया है। ये युवक राजनीतिक पदों पर नियुक्ति दिलाने और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। तो आरोपी पीयूष भारत सैनी 7 साल से फरार चल रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र कारू करते हैं। यादवेंद्र, किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच टीम ने एनईबी जिला जो कि अलवर में एक मुकदमा दर्ज था। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस कर रही थी और इसी कड़ी में 1 करोड़ 24 लाख रुपए की ठगी के मामले में पिछले 7 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी शातिर ठग पीयूष भारत सैनी को गिरफ्तार किया है। चूंकि ये शख्स का रहने वाला है और मुंबई से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है क्योंकि आरोपी के खिलाफ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी के करीब 16 से ज्यादा प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज थे। और इस खास बात यह है कि इस शख्स ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने और साथ में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए जो है वसूल चुका है। खास बात यह है कि इस शख्स ने 2 शादियां भी कर रखी है, जिसमें एक परिवार तो इसका मुंबई में रहता है, वही दूसरा परिवार दिल्ली में रहता था। और ये जो पैसों की जो ठगी की जो रकम थी, इस रकम से ऐशो आराम करता था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पकड़ा गया, इससे पहले भी ये शख्स 2002 में भी गिरफ्तार हो चुका है और साथ में 2002 से 2006 तक ये 2000 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश नाम पर पहला जो मुकदमा इसके खिलाफ 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का दर्ज हुआ था। इस मामले में सरोजनी नगर में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद ये वर्षों तक जेल में रहा। उसके बाद बाहर आने के बाद फिर से इस शख्स ने नई दिल्ली के अंदर एक एजुकेशन वाइज नाम से प्रवेश मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया था और यहीं से इसके पास ठगी करने का एक जरिया मिल गया और फिर से शख्स जो है ठगी करने लग गया। साल 2016 में आरोपी पीयूष भारत सैनी के खिलाफ दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक सूरजपाल नाम का शख्स था। उसके भतीजे को एमडी के पीजी कोर्स में इसने एडमिशन कराने का झांसा देकर 90 लाख रुपए की ठगी की थी। और ऐसा ही मुकदमा चूंकि यहाँ पर एनईबी थाने में के अंदर दर्ज हुआ था और 2017 में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो जिसमें मजीद खान नाम का जो शख्स था उसने अपने रिश्तेदार नाजीर, कासिम और साथ में मोज और महेश गुजर पीयूष सैनी के खिलाफ यहाँ पर ये मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें परिवादी जो मजीद खान की पत्नी को मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाने का झांसा दिया, उससे करीब 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए। इस आदमी ने चूंकि आरोपी ने ये दावा किया कि उसके दिल्ली के अंदर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अच्छी जान पहचान है और इसी के चलते वह उसकी पत्नी को मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन बना देगा। इसी झांसे में आकर परिवादी ने ये पैसे जो थे, कैश पैसा जो था, ये इसको दे दिया, लेकिन उसके बाद ये शख्स गायब हो गया। पुलिस मुख्यालय की ओर से 50,000 रुपए का आरोपी के ऊपर इनाम घोषित था और उसके बाद यहाँ पर क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली कि आरोपी मुंबई में रह रहा है, अपनी पत्नी जो कि दूसरी पत्नी है उसके साथ रह रहा है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई पहुंचती है और उसके बाद इसको दबोच लेती है। हालांकि इससे पहले भी कई बार दबिश दी थी चारू इस आरोपी को पकड़ने के लिए, लेकिन यह आरोपी बार बार पुलिस की भनक मिलते ही और विदेश भाग जाता था। लेकिन जैसे ही शख्स विदेश से वापस अब मुंबई आया, ठीक उसी वक्त अब आरोपी को अलवर के एनईबी थाने को सुपुर्द कर दिया। बहरहाल पुलिस की टीम अब इससे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में ये पता लगाया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर इस शख्स ने और कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो पिछले कई समय से आरोपी फरार चल रहा था और पीयूष भारत सैनी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 का इनामी बदमाश जो कि ठगी करता था और राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां दिलाता था, साथ ही कई मुकदमे और भी इस आरोपी पर दर्ज थे।
तो सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 50,000 के इनामी शातिर ठग को मुंबई से गिरफ्तार किया है। 7 साल से आरोपी पीयूष भारत सैनी फरार चल रहा था। 16 से ज्यादा आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में इस आरोपी पर दर्ज थे।